मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित जो है टॉप 50 जीके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आज जो है आप 50 में से जो है 35 नंबर भी अगर लेकर के आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। घुमावदार पेपर होगा थोड़ा सा, ठीक है, मॉडरेट पेपर है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जो है फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। भारत जो है कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसको जो है क्रम ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो भारत आगमन हुआ था वो हुआ था 1664 में। ध्यान रखिएगा 1664 में। 1600 में जो है अंग्रेज आए थे, ध्यान रखिएगा 1600 में अंग्रेज आए थे और 1602 में जो है वो आए थे डच आए थे, ठीक। और 1616 में जो है डेनिस आए थे और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ। और उसके बाद जो आई थी कंपनी वो है स्वीडन कंपनी, स्वीडन आई थी, ठीक है। तो बस इतने इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा जो था वो किसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो देखिए प्रथम पुर्तगाली जो यात्री था उसका नाम था वास्को डिगामा। ये किसकी सहायता से जो है कालीकट बंदर, कालीकट कहां पे है, ये है केरल में, ध्यान रखिएगा केरल में, केरला, ठीक है। तो ये बंदरगाह पे पहुंचा था, ये आए थे अब्दुल हमीद। ऑप्शन बी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो अब्दुल हमीद की जो है सहायता से, ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, गुजराती, ठीक है। तो गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसकी सहायता से जो है वास्को डिगामा भारत के जो है कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पुर्तगाली जो है गवर्नर ने भारत में जो है शांत जल की नीति को अपनाया था। तो देखिए पुर्तगाली गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये जो है ये पुर्तगाली जो है पहले, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर थे। पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्की दो अल्मीडा। इसी ने जो है भारत में जो है शांत जल की नीति को अपनाया था। और जो है दूसरे कौन से गवर्नर थे जो पुर्तगाली गवर्नर थे सेकंड नंबर पे, तो वो दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ध्यान रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और पेड्रो अल्बरेज केब्राल जो था ये पुर्तगाली सेकंड नंबर का यात्री था जो भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा पहला यात्री कौन था पुर्तगाली, तो वो था वास्को डिगामा। तो दूसरी कौन सा था, पेड्रो अल्बरेज केब्राल आया था भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो है कार्य किया था वो है पुर्तगालियों ने, ध्यान रखिएगा। और ये प्रिंटिंग प्रेस कहां पे लगाई थी पुर्तगालियों ने, तो गोवा में ये प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, ध्यान रखिएगा गोवा में ये प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। और किस वर्ष जो है इसका जो विकास हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का जो अंतिम नवाब का नाम बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया था। तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टोटल हुए थे 4, याद रखिएगा टोटल हुए थे 4 और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय जो है किस किस मैसूर युद्ध में जो है कौन गवर्नर था, है ना, और उसका परिणाम क्या हुआ और कौन सी संधि हुई, ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, बिल्कुल रट लीजिएगा। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें अंग्रेज हार गए थे पहले में ही, उसका जो है प्रतिनिधित्व किया था हैदर अली ने। तो ध्यान रखिएगा हैदर अली जो है जीता था और अंग्रेज पराजित हुए थे, ठीक है। और इस समय जो है मतलब इस युद्ध में जो है अंग्रेज कौन सा था गवर्नर था, तो वो लॉर्ड वेरेलस्ट था, ध्यान रखिएगा वेरेलस्ट था इसका नाम था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसने प्रथम सिख जो है राज्य की स्थापना की थी। तो प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी किसने की थी, इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है बंदा बहादुर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ही बंदा बहादुर ने जो है नेतृत्व संभाला था, सिखों का नेतृत्व संभाला था। और इसी ने जो है इसे जो है सिखों का जो है पहला राजनीतिक नेता भी कहा जाता था जिसने प्रथम जो है सिख राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसकी हत्या किसने कराई थी, इसकी हत्या जो है फर्रुख सियर ने कराई थी, याद रखिएगा फर्रुख सियर ने द्वारा जो है बंदा बहादुर की हत्या करा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, यह आपको सबको पता होना चाहिए। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था।
इस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक, ये युद्ध हुआ था अंग्रेजी सेना वर्सेस जो है मीर कासिम के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज का जो है मतलब विखंडन हुआ था वो 1865 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1865 में जो है ये शाखा टूट गई थी, और टूट करके जो है आदि ब्रह्म समाज में हुआ था और नवीन ब्रह्म समाज में इसका जो है तोड़ के बन गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होगा। तो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने जो है कौन सी जो है संस्था की स्थापना की थी? तो इसने थी आर्य समाज। ध्यान रखिएगा आर्य समाज जो है नामक संस्था थी, उसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं पेपर के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद के जो है बचपन का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा बहुत। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का जो नाम था मूल शंकर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था को याचना करने वाली संस्था कहा था? ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था को याचना करने वाली संस्था कहा था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। ध्यान रखिएगा बिपिन चंद्र पाल ने जो है इस संस्था को याचना करने वाली संस्था कहा था। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? जिस संस्था की स्थापना 1885 में हुई थी, इसको जो है भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे समाप्त करने की बात कही थी, ये किसने कही थी? ये कही थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार जो है वंदे मातरम जो है किस मतलब अधिवेशन में जो है गाया गया था कांग्रेस के? तो वंदे मातरम गीत जो है किस अधिवेशन में गाया गया था और किस वर्ष गाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वंदे मातरम जो गीत था वो 12वें अधिवेशन में गाया था, और 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और ये अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1896 में। तो ये अधिवेशन 12वां अधिवेशन था, कलकत्ता में अधिवेशन है, 1896 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनगण मन जो है कब गाया गया था पहली बार, तो जनगण मन गाया गया था जो है 26वां अधिवेशन में। ये कब था? 1911 में, और ये भी कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता के ये दोनों अधिवेशनों में जो है जनगण मन और वंदे मातरम गीत गाए गए थे, और 1911 और 1896। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो है दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने जो है इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? यहां पे पूछा जा रहा है, प्रस्ताव रखने की बात हो रही है, ना कि घोषणा की बात हो रही है, ना तो लागू करने की बात हो रही है। यहां प्रस्ताव रखने की बात हो रही है। तो बहुत गौर से क्वेश्चंस को रीड करिएगा, बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं आप। तो देखिए ये प्रस्ताव जो बंगाल विभाजन का हुआ था, इसका सही आंसर है 1903, ऑप्शन बी। इसका प्रस्ताव रखा गया था ब्रिटिश संसद में 1903 में, और इसकी जो घोषणा हुई थी, अच्छा 1903 में हुई थी, और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 1905 में हुई थी। तो याद रखना इसकी घोषणा जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, और ये जो बंगाल का विभाजन लागू कब किया गया था? तो 1906 में जो है ये लागू किया गया था। 1906 में 16 अक्टूबर 1906 में ये लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा कब प्रदान की गई थी? तो देखिए मुसलमानों को जो प्रथम निर्वाचन मंडल की जो सुविधा प्रदान की गई थी वो वर्ष जो है 1909 में प्रदान की गई थी, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। तो याद रखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार
1909। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जो है किस व्यापारी के मुकदमे की पैरवी है तो पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका पहली बार गए थे, तो पहली बार तो वो दक्षिण अफ्रीका जो पहली बार गए थे तो ये कब गए थे, 1892 में वो पहली बार गए थे। और किस व्यापारी के मुकदमे के लिए गए थे, तो देखिए इसका सही आंसर है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे उनके मुकदमे के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। और महात्मा गांधी जो है भारत पुनः कब वापस आए थे, तो 1915 में जो है ये पुनः भारत आ गए थे। तो याद रखिएगा, डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी, तो ये उपाधि जो है किसने दी थी, तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरु जी किसने बोला था, गुरु जी की उपाधि जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि जो दी थी ये महात्मा गांधी ने दी थी। तो याद रखिएगा, दोनों जो है एक दूसरे के नाम इन्होंने उपाधियां दी थी, ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है, राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और नेहरू ने जो है इनको बापू कह के पुकारा था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी के जो है 3 जो है उपाधियां खास तौर से बहुत आप फेमस होगी, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जो है किसके कहने पर चंपारण में जो है पहली बार जो है सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो उन्होंने जो है पहली बार जो है सत्याग्रह जो है किया था, और वो कहां पे किया था और किसके कहने पे किया था, तो चंपारण में ये इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और ये किसके बुलाने पे किया था, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। चंपारण जो कि बिहार में है, राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। और ये पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, और ये क्या चीज था, तो ये था तिनकटिया कानून के लिए। 3/20 भाग पर जो है, जो वहां के किसान थे, चंपारण जो किसान थे, 3/20 भाग के जो है नील की कृषि करते थे। और इस भाग पे जो है कृषि पर जो भी वो नील उगाते थे उसका मूल्य भी यूरोपीय कंपनी के जो है मतलब जो मालिक होते थे वो तय करते थे कि इसका कितना रुपया देंगे। तो उस हिसाब से जो है उसी के लिए जो है ये पहले बार सत्याग्रह करने आए थे चंपारण में, राजकुमार शुक्ल के कहने पे 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है किसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का जो है कानून कहा जाता है, तो देखिए ये कानून जो है किसके संदर्भ में कहा जाता है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का, तो ये रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो है ब्रिटिश जो है सरकार थी उस समय, किसी को भी जो है गिरफ्तार कर सकती थी और बिना जो है वकील प्रोवाइड किए, बिना अपील किए करवाए हुए और बिना दलील दिए जो है उसको जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए उसको कहा जाता था रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस कानून का नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट 1919 में। अगर आपको इसकी जो है फ्री PDF चाहिए तो आप जो है हमारे जो है टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का, आप लाइक्स ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक्स करने से जो है हम मोटिवेटेड होंगे। हम डेली आपके लिए जो है नए वीडियोज़ लेकर के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ करके लाते हैं। हम चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, जल्दी जो है सीटेट की क्लास भी शुरू होने वाली है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आप पढ़ने लगेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की जो है उपाधि वापस कर दी थी, तो देखिए ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में जो है ये बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और इसके विरोध में नाइट की जो उपाधि मिली थी उन्होंने वे वापस कर दी थी। तो ये वापस करने वाले जो थे, इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था कि ये हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में जो है वैशाखी के दिन जो है जो नेता थे किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है वहाँ पे अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण जो है सभा आयोजित की गई थी। और वहाँ पे जो अंग्रेज जो था वो डायर, उसने इस निहत्ती भीड़ पर जो है गोली चलवा दी थी। तो इस जो है आधिकारिक तौर पे जो है 2000 लोग जो है इस जो है मतलब इसमें जो है मारे गए थे। उसी के विरोध में इन्होंने जो है नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है किस हत्याकांड की जांच के लिए जो है एक हंटर आयोग गठित किया गया था, तो देखिए हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर आयोग गठित किया गया था। ये किसकी जांच के लिए किया गया था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए
किया गया था। 1919 में जो है ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है किस आंदोलन के प्रारंभ में हुई थी? तो वो कौन सा आंदोलन था जिसका शुरुआत होते ही जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी उसके बाद? तो देखिए इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था ऑप्शन सी, 1920 में जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। ये बिल्कुल डेट याद रखिएगा। जो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं वो इसलिए बताता हूं कि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? नागपुर में। तो याद रखिएगा नागपुर में जो है यह प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौरी चौरा जो है नामक स्थान जो है कहां पर स्थित है? तो चौरी चौरा जो है नामक स्थान पर जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थान है चौरी चौरा जो स्थान, ये गोरखपुर में। ऑप्शन इसका बी आंसर सही है। ठीक है, गोरखपुर में। और ये गोरखपुर में जो है चौरी चौरा में क्या 1922 में जो है थाने की जो पुलिस जो थाने थी यहाँ की, यहाँ पे जो है लोगों ने जो है यहाँ पे आग लगा दी थी पूरे थाने में, जहाँ पे बहुत सारे जो है सिपाही मारे गए थे। तो उसी को कहते हैं चौरी चौरा कांड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने जो है किस बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था? तो देखिए ये गांधी जी ने जो है किस बैठक में लिया था निर्णय? तो देखिए ये निर्णय लिया था बारदोली सत्याग्रह बैठक में। ध्यान रखिएगा बारदोली में जो है ये निर्णय लिया गया था, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसकी समाप्ति के बाद जो है गांधी जी को जो है महात्मा गांधी को जो है 6 साल की जो है सजा हुई थी। ध्यान रखिएगा 6 साल की जो है सजा हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कहां पर किया गया था? तो देखिए HRA का जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी कानपुर में। ध्यान रखिएगा कानपुर में जो है स्थापना हुई थी इसका। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। याद रखिएगा 1924 में जो है HRA की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसने इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? याद रखिएगा इंकलाब जो है जिंदाबाद का नारा किसी और ने दिया था, भगत सिंह ने यह नारा दिया था। और इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो वर्ड दिया था ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोहम्मद इकबाल ने जो है ये नारा दिया था, ये मतलब शब्द दिया था। और ये शब्द जो है कहां पे आपको मिलता है? तो ये इनकी एक पुस्तक थी बंग ए दर्रा। ध्यान रखिएगा बंग ए दर्रा जो है नामक पुस्तक पे जो है आपको इंकलाब शब्द का जिक्र मिलता है। और इसका जो नारा इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो है भगत सिंह ने। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? देखिए तो इसका सही आंसर बताइए। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी ये 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, डेट और ये पूरा टाइम आप याद रखिएगा। तो 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा इन्होंने जो है प्रारंभ की थी। और कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती जो है आश्रम से जो है इन्होंने जो है ये प्रारंभ किया था। और जो है समाप्त कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 में जो है ये समाप्त हुआ था। ये दोनों डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडॉनल्ड। इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन जो है समझौता को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी जो है इरविन समझौता हुआ था इनके बीच में, तो इसको जो है किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है बी, दिल्ली समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है कौन जो थे जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था? वो थे डॉक्टर अंबेडकर। ध्यान रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कई बार जो है बहुत लोगों को सबको पता होगा ये अंबेडकर, लेकिन एक व्यक्ति और थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनका नाम था तेज बहादुर जो है सप्रू। ठीक है, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। कई बार हो सकता है कि आगे जो है अंबेडकर ऑप्शन ना देकर के तेज बहादुर सप्रू दे दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से जो है सबसे छोटी रियासतें कौन सी थी, छोटी रियासत का नाम बताना है। तो देखिए भारत में जो है टोटल जो रियासतें थी 600 से भी ज़्यादा रियासतें थी, ठीक है। इनके एकीकरण के लिए कार्य किया था पटेल ने जो है एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इनके एकीकरण के लिए कार्य किया था। और इनमें से जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का नाम अगर पूछ लेते तो सबसे जो छोटी रियासत थी वो बिलवारी रियासत थी, और सबसे बड़ी जो रियासत थी वो है हैदराबाद रियासत, सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक जो है पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इंडिया डिवाइडेड नामक जो है पुस्तक की रचना की थी राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया नामक जो है पुस्तक की रचना किसने की थी। तो अनहैप्पी नामक जो है इंडिया जो है पुस्तक की रचना की थी ये लाला लाजपत राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल नाम से जो है पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडियन स्ट्रगल नाम से जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्टिव है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने जो है पहली बार किस अधिवेशन में पाकिस्तान के जो है निर्माण का प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो मुस्लिम लीग ने जो पहला अधिवेशन दिया था वो किस अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का जो है प्रस्ताव पारित किया था, वो लाहौर अधिवेशन। कौन से वर्ष, 1940, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान के जो निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था सन 1940 में रखा गया था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी ये कहां से हुई थी, इसका सही आंसर है पवनार आश्रम से। ध्यान रखिएगा, पवनार आश्रम से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 1940 में ये सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, 1940। और पहले जो है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, प्रारूप पूछ रहा है, ना कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। अगर ये पूछता है तो महात्मा गांधी ने जो है इसको प्रारंभ किया था, या इसके नेता प्रमुख नेता थे, लेकिन पूछ रहा है कि इसका प्रारूप जो है किसने तैयार किया था। तो देखिए इसका सही आंसर है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने जो है भारत छोड़ो जो है आंदोलन प्रस्ताव का जो प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की थी। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो की थी कैप्टन जो है मोहन सिंह ने। याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। और बाद में जो है इस संस्था मतलब इस जो है फौज से जुड़े थे सुभाष चंद्र बोस ने इसे फेमस किया था, ठीक। चलिए, निम्न में से जो है किसने गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, वो कहा था, किसने कहा था, राष्ट्रपिता, यहां गलत ऑप्शन लिख दिया है, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता, और इन्होंने बापू कह के बुलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है किस भारतीय शिक्षा निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है, तो वो है, इसका सही आंसर है चार्ल्स वुड डिस्पैच। याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये कब हुआ था, 1894 में। और इसे किसने लागू किया था, तो डलहौजी, ठीक है, इससे डलहौजी ने इसे लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर शिक्षा जो है आयोग का गठन किसने किया था। तो ये हंटर जो है शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, ये हंटर शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था ये गठन हुआ था प्राथमिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, प्राथमिक जो है शिक्षा के प्रसार के लिए जो है, प्राथमिक जो है शिक्षा के प्रसार के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और इसका जो है गठन किसने किया था, तो देखिए इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने जो है हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय जो है विश्वविद्यालय अधिनियम था वो कब पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1904 में जो है ये पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाएं जो है किसने लागू की थी, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था लागू की गई थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और कैप्टन रीड ने जो है ये जो व्यवस्था लागू की थी रैयतवाड़ी, ध्यान क्या है, रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था, रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था किसने लागू की थी, तो कैप्टन रीड ने लागू की थी। और हॉल मैकेंजी ने जो है महालवाड़ी जो है प्रथा लागू की, महालवाड़ी जो है प्रथा जो है लागू की थी। इससे जो है ये किसान जो है संबंधित जो है जो कानून लागू हुए थे लगान से संबंधित, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। एक एक क्वेश्चन जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापना जो है किसने की थी। तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना जो की थी, इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। कब की थी, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 1800 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन कंपनी का अंतिम जो है गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था, तो देखिए इसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये ऑप्शन डी है यहां पे। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय बने थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है किसने भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा निर्धारण के लिए डूरंड जो है आयोग की स्थापना की थी। आपने देखा होगा कि जो है डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। रेड क्लिफ जो है ये किसके बीच में है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है वो डूरंड आयोग की स्थापना के बाद हुआ था। और इसके जो है मतलब इसके स्थापना किसने की थी, तो देखिए इसका सही आंसर है लॉर्ड जो है लैंसडाउन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लैंसडाउन ने जो है इसकी स्थापना की थी, डूरंड आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी जो है इसके पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अच्छा, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को जो है ये पद को जो है समाप्त किया था। गवर्नर जनरल वाला जो पद था, गवर्नर जो है जनरल वाला जो है ये पद को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो है ये शुरू हुआ था हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति का पद जब हुआ तो पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद। तो इसके जस्ट बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी फ्री PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।